देख भाई मेरी बात सुन, मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि मैं तुझे बताऊं कि नेपोलियन कहाँ और कब पैदा हुआ और कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती, और ना ही ये बताने वाला हूँ कि ये कब मरा। अब सुनो, नेपोलियन अपने देश के लिए बहुत ही अच्छा शासक था और उसी की कहानी पे एक फिल्म बन रही है नेपोलियन नाम की। ये मूवी बहुत बड़ी है, 130 मिलियन डॉलर में बनी हुई है ये मूवी। और इस मूवी में नेपोलियन का रोल सबसे लवेबल एक्टर प्ले कर रहे हैं, जोआकिन फोएनिक्स, अपने जोकर वाले एक्टर। और इन्होंने ट्रेलर में जो काम हमारे आगे पेश किया है वो काम तारीफ के काबिल है। तो अब मूवी की बात करते हैं। फ्रांस का मिलिट्री जनरल 1799 में पावर में आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त। दरअसल नेपोलियन के मिलिट्री जनरल रहने के वक्त सेना ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी इनकी अगुवाई में, और सारी की सारी लड़ाइयां जीत भी गई। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तो उस वक्त वहाँ के राजा यानी कि फ्रांस के राजा लुईस द 16 को वहाँ की जनता ने मार दिया, क्योंकि वहाँ की जनता को मोनोपोली शासन नहीं चाहिए था। तो लुईस द 16 को मार देने के बाद उनकी बीवी को भी मार दिया गया, जो कि हमें ट्रेलर की शुरुआत में ही दिखा दिया जाता है इनके बीवी को मारते हुए। लेकिन लुईस द 16 के मरने के बाद एक नई सरकार बनी जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल थी, जिसके बाद कि नेपोलियन को पता चला कि वो सेना की अगुवाई करके देश के लिए तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन देश के जो नेता बैठे हैं, जो राज कर रहे हैं, उनसे ये देश संभल ही नहीं रहा। और उसी के बाद नेपोलियन के छोटे भाई ने उसे सलाह दी कि क्यों ना तुम राजा बन जाओ, जो कि हमें इस सीन में देखने को मिल जाता है। और दरअसल उसके बाद ही नेपोलियन तख्ता पलट कर देता है और खुद राजा बन जाता है 1804 में। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वाले तख्ता पलट में नेपोलियन ने एक भी इंसान का खून नहीं बहाया था, बिना किसी खून बहाए हुए उसने तख्ता पलट कर दिया, जो कि हमें इस वाले सीन में देखने को मिल रहा है। और एक और चीज गौर करना कि ट्रेलर में इसकी वाइफ को बहुत ही ज्यादा दिखाया गया है। दरअसल नेपोलियन पागल था अपनी बीवी के खूबसूरती के पीछे। और तो और ट्रेलर में एक सीन भी है जहाँ पे कि नेपोलियन खुद से अपनी तारीफ कर रहा है इसके आगे इसको पटाने के लिए। और दरअसल कहा यह भी जाता है कि नेपोलियन की वाइफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि शादी के बाद उसकी वाइफ के बहुत सारे अफेयर्स थे वहाँ के ऑफिशियल्स के साथ। और दरअसल रिसर्च करते वक्त मुझे एक बहुत ही स्ट्रेंज फैक्ट पता चली नेपोलियन के बारे में कि उसके मर जाने के बाद पता नहीं क्यों उसके औजार को काट के म्यूजियम में रखा गया, और कुछ समय बाद उसके औजार को बेच दिया गया। और वो सिर्फ एक बार नहीं बिका, बहुत सारे लोगों के हाथों बहुत बार बिका। अब हम वहाँ नहीं आते, पहले के लोगों के शौक भी अलग थे। लेकिन मूवी में ये औजार वाली चीज तो नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन इसकी बीवी की मुंह काला करते वक्त वाली चीजें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई जाएगी, क्योंकि उसकी बीवी का बहुत ही बड़ा रोल था नेपोलियन की लाइफ में। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन ने बहुत सारी जंग सिर्फ अपनी बीवी को खुश करने के लिए, उसके आगे अपने धौंस जमाने के लिए लड़ी थी। लेकिन जो भी हो, अगर बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। इतना तो प्रॉमिसिंग है कि ये लोगों को अपने पास के सबसे बेस्ट थिएटर में खींच लेगी अपने विजुअल्स के वजह से, और खास करके मूवी का सबसे खूबसूरत सीन ये पिरामिड वाला सीन। और दरअसल अगर मैं बताऊं तो मुझे इसमें सबसे असली चीज जो अट्रैक्ट करती है और वो ये है इसके एक्टर, और दूसरी चीज है इसमें दिखाई जाने वाली बैटल्स, कि भाई कैसे नेपोलियन ने यूरोप में अपना परचम लहराया, रूस के विंटर सोल्जर्स को चालाकी से उनके ही नदी में डुबो कर मारा, और कैसे पिरामिड का युद्ध लड़ा गया। और दरअसल इस वाले सीन में ये भी हिंट दिया गया है कि नेपोलियन कैसे अपने यूनिफॉर्म को हमेशा पहन कर रखता था। पर अगर बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर में मुझे एक भी खामी नहीं दिखी। एक्टिंग से लेकर विजुअल से लेकर बैटल वाले सीन्स भाई सब ओपी थे। भाई दिख रहा है कि 10 अरब रुपए का अच्छे तरीके से यूज किया गया है। पर खैर इसके बारे में आगे कोई अपडेट्स आएगी तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, और तुम मेरी पिछली जवान वाले वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो कि भाई कैसे उसमें कैमियो दिखने वाले हैं अपने केजीएफ वाले रॉकी भाई का। और भी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना डेली वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।